जी करता है कि इन फिजाओं में कुछ यूं घुल मिल जाऊं कि मैं भी इसी वादी के एक दरख्त सा हो जाऊं। जब आप नेचर के किसी ऐसे ट्रेजर तक पहुंचते हैं तो आपका दिल एकदम बच्चा बन जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज कितनी हो गई है, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आप जीवन के कैसे दौर से गुजर रहे हैं, या फिर आप कैसी सामाजिक या आर्थिक स्थिति से निकलकर यहाँ आए हैं। फीलिंग आती है तो बस इनोसेंट सी, जैसी कि बचपन में हम सब बातों से अनजान बस एक चिड़िया की झलक देखने मात्र से ही खिलखिला उठते थे। आज हम अपनी और आपकी उसी इनोसेंट चाइल्डहुड स्माइल को उभारने का प्रयास करेंगे और साथ ही नैनीताल के फ्लोरा और फौना के बारे में भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो फिर चलते हैं नैना पीक के ट्रैक पर, जिसका एल्टीट्यूड है 2615 मीटर और यह नैनीताल जिले का हाईएस्ट पॉइंट भी है। इस ट्रैक के लिए बेस्ट टाइम है मार्च से जून और अक्टूबर नवंबर। और आज की तारीख है 10 मार्च 2026। मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु जंगलों से लगते हुए गांवों में रहने वाले नवयुवकों को स्वरोजगार के प्रति आकर्षित करने एवं उनकी जंगलों पर से निर्भरता कम करने के उद्देश्य से बॉटेनिकल गार्डन नैनीताल में एक नेचर गाइड प्रशिक्षण का प्रारंभ किया गया है। इस नेचर गाइड प्रशिक्षण में मैं एक गाइड के रूप में कार्य कर रहा हूं और आज हम इन सारे ट्रेनीज को लेकर के जा रहे हैं नैना पीक के ट्रैक पर। और इस ट्रैक में मैं गाइड के रूप में आपका साथी विजय भट्ट, फॉरेस्ट रेंजर, उत्तरी गौला वन क्षेत्र, नैनीताल वन प्रभाग से। और एक गाइड का कर्तव्य होता है कि वो अपने ट्रेनीज को फ्लोरा और फौना के विषय में बहुत अच्छे से जानकारी दे, ताकि वह आगे जाकर अपने टूरिस्ट को ये सारी चीज़ें बताए और टूरिस्ट उससे एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के लिए सेंसिटिव हो पाएं। सो स्टार्ट करते हैं हिमालयन बॉटेनिकल गार्डन नैनीताल से। हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के गेट से, जिसे टांकी बैंड भी बोला जाता है। सुबह का 11 बज रहा है, शानदार मौसम है, ट्रैक का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहने वाला है और हमें चलना है 3 किलोमीटर। अब शायद आपका प्रश्न होगा कि कितनी देर में नैना पीक के टॉप पर पहुंचेंगे। इस 3 किलोमीटर को ट्रैकर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 से 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखते हैं हमें कितनी देर लगती है। यह पूरा क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट में पड़ता है और पर्यटकों से इस ट्रैक के लिए वन विभाग द्वारा 50 रुपए का शुल्क लिया जाता है। देवी फॉरेस्ट जो है 2015 में इसको घोषित किया गवर्नमेंट ने। उसके बाद ये 1.92 के हेक्टेयर में ये फॉरेस्ट आता है। अच्छा। इसमें काफ़ी जो है 270 के यहाँ पे करीब बर्ड्स हैं, जो माइग्रेशन भी करती हैं और जो आपको दिखेंगे लोकोलाइट्स में भी रास्ते में कुछ टाइम। मरून ओरियल मिल जाएगी आजकल? मरून में टाइम तो आने का हो गया। अच्छा। तो देखते हैं, अगर कॉल कहीं आती तो दिखाएंगे आपको। हाँ, समझ में ही दिखता है, क्योंकि ब्रास की फूलों में आती है ना ये सनबर्ड हो गई और ये मरून ओरियल होगी, ज़्यादातर फूलों के पेड़ में आती है। बारबीट भी खाता है उसका फूल। जैसा कि आपने जाना, यह एरिया बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत धनी है। पेड़ पौधों की कई रेयर स्पीसीज के साथ ही यह एरिया बर्ड्स की 270 से अधिक प्रजातियों का घर भी है। साथ ही काकड़, गुलदार, हिमालयन काला भालू, सांबर आदि भी यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। इस एरिया से कई छोटी छोटी जलधाराएं भी निकलती हैं, जो इस क्षेत्र की हरियाली के लिए उत्तरदायी हैं। और फिर आगे चलकर ये सभी छोटी छोटी दरियाएं कोसी नदी में मिलकर मैदानी क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अभी धूप और छाया के हिसाब से प्लांट्स बता रहे थे ना हमारे गार्ड साहब, तो उसमें 2 तरह के प्लांट होते हैं धूप के हिसाब से।
कुछ पौधे जो होते हैं जो धूप को पसंद करते हैं, मतलब वो ज़्यादा धूप वाली जगहों पर मिलेंगे, और कुछ होते हैं जो छाया वाली जगहों पर मिलते हैं। तो जो धूप के पास मिलते हैं उनको हेलियोफिलस प्लांट बोलते हैं। हेलियो जो वर्ड होता है वो ग्रीक लैंग्वेज क्या है, उसका अर्थ सूर्य होता है। फिलस 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 HELIOPHYLLUS हेलियोफिलस। हेलियो का मतलब सूरज, फिलस मतलब प्रेम करने वाला, ठीक। और दूसरे होते हैं जो छाया पसंद करते हैं या धूप से दूर रहना पसंद करते हैं, उनको कहते हैं हेलियोफोबस। फोबस जैसे हम फोबिया हो गया नहीं कहते, किसी चीज का डर हो गया, तो धूप से डरते हैं। इस टाइप से दो प्रकार के प्लांट धूप के हिसाब से होते हैं। हेलियोफिलस क्या धूप पसंद? हाँ, धूप पसंद करने वाले, धूप से प्रेम करने वाले। लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं एक तिराहे पर। यदि आपको किलबरी जाना है तो यहाँ से 6 किलोमीटर राइट की ओर जाना होगा, और यदि नैना पीक जाना है तो सीधा ऊपर को चढ़ते रहना होगा। अभी शायद 1 किलोमीटर और बचा है हमारे नैना पीक पहुंचने में। नेचर गाइड के ट्रेनीज को बीच बीच में रुककर पेड़ पौधों और जंतुओं के विषय में जानकारी देना भी जरूरी है, ताकि वे नेचर को बेहतर तरीके से समझ सकें और टूरिस्ट को एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव भी कर सकें। जैसे हमारी आपकी भी तो एक ही प्रजाति है, और जो अफ्रीका में रहते हैं वो भी हमारी प्रजाति के हैं। वो क्लाइमेट के हिसाब से उनका कलर और हमारे कलर, इंग्लैंड में रहने वालों का कलर वो अंदर हो जाता है, थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है। स्पीशीज एक है। एक चीज सुनो, एक बात शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, आप लोगों को बहुत आता है, अभी बताना मेरे को बाद में। खरसू के बारे में एक विशेष चीज बताऊं, शायद किसी को नहीं मालूम होगी। उस पौधे में इतना अच्छा एडाप्टेशन होता है कि जमीन से लेकर के 10-12 फुट की हाइट तक जो उसकी पत्तियां होती हैं, उनमें पत्तियों में कांटे देखेंगे आप, और उससे ऊपर को प्लेन होंगी। मालूम है किसी को ये चीज? ध्यान देना। उसने अपने आप को इस तरह से डेवलप किया। रिन्यूअल करेंगे क्या? जमीन से लेकर के 10-12 फीट की हाइट तक जितनी पत्तियां होंगी खरसू में, उनमें कांटे जैसे होंगे बाहर को, पत्तों में, ठीक है, पत्तों में, उससे ऊपर को नहीं होंगे। वो उसने अपने आप को इस तरह से डेवलप कर रखा है कि कोई जानवर वानवर उसकी पत्तियों को न खाए, कांटा लगेगा ना मुंह में। सही बात। उनमें भी इतना सब कुछ है नेचर का दिया हुआ। और इसी से मिलती जुलती स्पीशीज है तिलौंज जो तुम्हें दिखाई दी। धूप की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो शरीर से पसीने के साथ साथ पानी और मिनरल्स भी बाहर निकल जा रहे हैं, और हमारी टीम आज पानी भी कम ही लाई है। लेकिन ये देखिए बुरांस, इसकी लाल पट्ट देखकर ना सारी थकान काफूर हो जाती है, बिल्कुल कुछ कहते ही नहीं बनता जी। और आपको बता दूं कि यह उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष भी है। अभी हम यहाँ पर को बुरांस देखते हुए आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बुरांस के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये जो हम बुरांस देख रहे हैं बिल्कुल रेड कलर का, खून की तरह, ये सबसे कम हाइट में होने वाला बुरांस है हमारे पहाड़ों में, और इसका साइंटिफिक नेम होता है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। और इसके अलावा कई सारी रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पहाड़ों में बहुत सारी स्पीसीज और होती हैं, और जो सबसे ज़्यादा हाइट पे होता है ये, वो होता है रोडोडेंड्रोन कैम्पेन्युलेटम, जो होता है वाइट कलर का। देखा है किसी ने वाइट कलर या पर्पल कलर का? तो वो होता है रोडोडेंड्रोन कैम्पेन्युलेटम। और पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो इसकी करीब 300 स्पीसीज होती हैं अलग अलग कलर की। एक मैंने वीडियो बनाया है भूटान में दोचुला करके, उस वाले वीडियो को आप हमारे चैनल में देखेंगे तो उस पर आपको करीब 40-50 स्पीसीज तो उसी में दिख जाएंगी, ठीक है। और तो बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। एक मैंने बुरांस पर भी लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। वैसे हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, हिमालयन हैशटैग नाम से, आप लोग चाहें तो उसको चेक कर लीजिएगा। फॉरेस्ट की स्पीसीज के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, पौधों के बारे में काफ़ी कुछ मतलब स्पेसिफिकली जानने को मिलेगा। और आप लोग अगर टूरिज्म से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो आप टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा अपने आप को इक्विप कर सकते हैं उन सब चीज़ों से। हिमालयन हैशटैग्स। यूं ही बातें करते हुए, कुछ बताते और कुछ सुनते हुए हम पहुंचते हैं एक सरकारी बिल्डिंग हमें नजर आती है, जो कि नैना पीक वायरलेस रिपीटर सेंटर है।
नमस्कार नमस्कार, ठीक है? दर्शन हो गए आपके? हाँ बिल्कुल गुरुदेव। बढ़िया। घड़ी की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो 12:30 बज रहा है, यानी कि हम प्रकृति की परतों को उघाड़ते हुए 1.5 घंटे में नैना पीक पहुंच गए हैं। क्योंकि हम रास्ते में कई जगह पर रुककर पेड़ पौधों और पक्षियों के बारे में बातचीत भी कर रहे थे। अब हम कुछ देर वायरलेस सेंटर पर रुकेंगे और चाय पियेंगे राजेंद्र बोरा जी के हाथ की। इस वायरलेस रिपीटर सेंटर से पूरे कुमाऊं में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सभी जानकारियां वायरलेस के माध्यम से साझा की जाती हैं। चाय पीने के बाद अब रुक करते हैं नैना पीक व्यू पॉइंट का, जो कि रिपीटर सेंटर से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से पूरे नैनीताल शहर का विहंगम दृश्य देखकर लगता है मानो ट्रैक की सारी मेहनत का फल ब्याज सहित मिल गया हो। यहाँ से नैनी झील का नजारा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता जी, अद्भुत। साथ ही अयारपाटा, देवपाटा, हांडी बंडी, नैना, आलमा, लड़िया कांठा और शेर का डांडा आदि 7 पहाड़ियां एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर नृत्य करती हुई सी प्रतीत होती हैं। इसीलिए तो नैनीताल को 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। चूंकि इन फिजाओं में रंगों की अनोखी रफ्तार है, इसीलिए तो इस शहर में खुश होने के बहाने हजार हैं। डेढ़ बज चुका है भाई, अब हमें आगे जाना होगा, क्योंकि हमने सीधे वापस टांकी बैंड नहीं जाना है बल्कि खिलबरी जाना है, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारा लंच वहीं बन रहा है। नैना पीक से 1 किलोमीटर नीचे उतरे, फिर लेफ्ट की ओर किलबरी के लिए चल दिए। शिलियाटा शिलियाटा, शिलियाटा CILIATA, वर्जीनिया शिलियाटा और पास। ये पथरी में भी काम आता है ना सर? पथरी नहीं आता है। मिट्टी की पथरी में काम आता है। इस प्रकार नेचर गाइड ट्रेनिंग से जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों और जंगली जानवरों पर बातचीत करते हुए हम अपने अगले 7 किलोमीटर के ट्रैक पर किलबरी की राह पर तेजी से बढ़ रहे थे, क्योंकि पेट में चूहे जो कूद रहे थे। किलबरी वन विश्राम गृह में पहुंचते हैं शाम के 4 बजे, लंच करते हैं और फिर जब शाम ढलने लगती है तो हम गाड़ी से वापस चल पड़ते हैं बॉटेनिकल गार्डन की ओर। नैना पीक को पहले चाइना पीक कहा जाता था, लेकिन नैनीताल शहर की आराध्या नैना देवी के नाम पर अब इसका नाम नैना पीक पड़ गया है। इस प्रकार आज हम विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी को फतह करके लौटे थे, जो बहुत मुश्किल तो नहीं था, लेकिन कुछ यादें जन्म भर के लिए बन गई थी। मतलब व्यू ऑफ नैनीताल लेक एंड सिटी फ्रॉम दिस पीक इज अमेजिंग, नो वर्ड्स टू से। अद्भुत। आप भी एक बार यहाँ जरूर आइएगा। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।